नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। हरियाणा सरकार ने पानी और सीवरेज बिल बकायादारों को राहत दी है। अब 31 मई तक बिल जमा करने पर किसी तरह का ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। यह योजना आम लोगों को आर्थिक राहत देगी और समय पर बिल जमा करने की आदत बढ़ाएगी। हरियाणा में पीएनजी गैस लाइन बिछाने का प्रस्ताव तेजी से पास किया जाएगा। सरकार ने निगम आयुक्तों को 24 घंटे में इसे मंजूरी देने के निर्देश दिए हैं। योजना से शहरों में गैस सप्लाई बेहतर होगी और लोगों को नियमित सुरक्षित सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए सरकार ने सस्ती बिजली की नई योजना बनाई है। तीसरी कंपनी के माध्यम से अब किसान कम दर पर बिजली ले सकेंगे। इससे खेती की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। यह कदम कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मेवात पीआरटी भर्ती का पैटर्न बदल दिया है। अब परीक्षा और चयन प्रक्रिया और सरल व पारदर्शी हो गई है। यह बदलाव सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा और योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा। बच्चों के स्कूल दाखिले के नियम बदले गए हैं। अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र निर्धारित सीमा के अनुसार होनी चाहिए। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और खरीदी में कोई नुकसान या धोखाधड़ी नहीं होगी। यह योजना किसानों का भरोसा बढ़ाएगी और कृषि के हित में काम करेगी। हरियाणा में बच्चों की शिक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र पूरी होनी चाहिए। योजना का उद्देश्य बच्चों का सही शैक्षणिक विकास और समान शिक्षा सुनिश्चित करना है। कांग्रेस को हरियाणा में कोर्ट से बड़ी जीत मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर लगे सभी आरोप हट गए। यह फैसला राजनीतिक रूप से बड़ा बदलाव ला सकता है और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करेगा। कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी और विपक्ष के लिए चुनौती बढ़ सकती है। हरियाणा में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब 2 लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ित परिवार ने राहत जताई और बताया कि लड़कियों की सुरक्षा प्राथमिकता थी। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था और सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। सोनीपत में ओवर स्पीडिंग से 6 महीने में 111 मौतें हुई हैं। बावजूद इसके कैमरों से कोई चालान नहीं कटा। डीसीपी को खराबी का पता नहीं चला। पुलिस ने अब सुरक्षा उपाय बढ़ाने और सड़क हादसों को रोकने की योजना बनाई है। हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चलने के लिए तैयार है। ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। सरकार और विभाग ने सुरक्षा परीक्षण पूरा कर लिया है। ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा पर चलेगी और रेलवे सिस्टम में बदलाव लाएगी, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी ने भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और जलभराव की संभावना है, इसलिए सभी नागरिक सतर्क रहें। हरियाणा में वेतन बढ़ोतरी के लिए 5 कंपनियों के कर्मचारियों ने हड़ताल की। उन्होंने बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग की। कंपनियों के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बातचीत जारी है। हड़ताल का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित करना और जीवन स्तर सुधारना है। अशोका यूनिवर्सिटी से गायब छात्रा का मामला तूल पकड़ गया। परिवार का कहना है कि बेटी का माइंड वॉश किया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिवार न्याय और सुरक्षा की उम्मीद कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसे मामले रोके जा सकें। एसआईआर पर कांग्रेस ने रणनीतिक घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए 10 तारीख को बैठक होगी। इसका मकसद पार्टी की स्थिति मजबूत करना और आगामी चुनावों में वोट बैंक बढ़ाना है। विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक काम शामिल होगा। हरियाणा में 6 ट्रेनी IAS अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। वे अलग अलग जिलों की कमान संभालेंगे और प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने का जिम्मा निभाएंगे। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और जनता को बेहतर सेवा देना है। हरियाणा में फसल बेचने वाले किसानों को चेतावनी दी गई है। अगर वे मंडी का गेट पास नहीं लेंगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम जमीन विवाद और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया है। किसानों से अपेक्षा है कि वे नए नियमों का पालन करें। कोटक महिंद्रा बैंक में FD अनियमितताओं की जांच ईडी करेगी। बैंक के वित्तीय लेन देन और निवेश प्रक्रियाओं की गहराई से समीक्षा होगी। जल्द ही अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जो बैंकिंग नियमों के पालन और वित्तीय अनुशासन पर असर डाल सकती हैं। अशोका यूनिवर्सिटी से गायब छात्रा के मामले ने पकड़ा तूल। पीड़ित बोले, बेटी का माइंड वॉश कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में लगे हुए हैं। परिवार न्याय और सुरक्षा की उम्मीद कर रहा है। टटीरी विवाद में बादशाह NCW के सामने माफी मांगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा गाना नहीं बनाएंगे और महिला सशक्तिकरण पर आधारित गाना बनाने का वादा किया। यह कदम उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और छवि सुधारने की कोशिश है।
हरियाणा में जल्द हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आएगा। विद्यार्थी इसे वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे। परिणाम शिक्षा की पारदर्शिता और विद्यार्थियों के भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगा। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा में पानी सीवरेज बिल बकायादारों के लिए राहत योजना दोबारा लागू की गई है। तय तारीख तक बिल जमा करने पर ब्याज और जुर्माना माफ होंगे। यह कदम नागरिकों को राहत देने और शासन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा में किसानों के लिए चेतावनी जारी की गई है। फसल बेचने वाले किसानों को मंडी का गेट पास नहीं मिलने पर प्रवेश निषिद्ध होगा। सरकार ने यह कदम नियम बनाए रखने और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। हरियाणा में पशुपालकों के लिए नई योजना लागू की गई है, जिसमें उन्हें रियायती दर पर चारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम पशुपालक आर्थिक राहत महसूस करेंगे और दूध मांस उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग ने कहा कि योजना के तहत हर जिले में समय पर सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। खेल विभाग ने प्रदेश की खेल नर्सरियों के लिए नया बजट जारी किया है, जिसमें प्रशिक्षण, कोचिंग और खेल उपकरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा बढ़ाना और खेलों में रुचि बढ़ाना है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल प्रदेश में खेलों के विकास और भविष्य की तैयारियों के लिए अहम है। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे अकुशल और कुशल श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सभी उद्योगों और निर्माण कार्यों में यह बदलाव लागू होगा। मजदूरों का कहना है कि अब उन्हें मेहनत के अनुसार उचित वेतन मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त खाद का स्टॉक सुनिश्चित किया है। किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वितरण की व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों ने कहा कि मौसम अनुकूल रहने पर खाद समय पर पहुंचेगी, जिससे किसानों की फसल उत्पादन क्षमता और लाभ बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजे की राशि जल्द ट्रांसफर की जा रही है। प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि किसान आर्थिक संकट का सामना न करें। केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी फसल नुकसान प्रमाण पत्र के तहत पाई गई। अधिकारियों ने कहा कि भुगतान जल्द पूरा होगा। प्रदेश के ITI संस्थानों में दाखिले के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल आज शाम तक जारी हो सकता है। छात्रों को सीट अलॉटमेंट, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी मिलेगी। विभाग ने कहा कि सभी नियम स्पष्ट हैं और छात्रों को सुविधा अनुसार मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि दाखिला आसानी से हो सके। जींद में बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की बिल्डिंग का निरीक्षण स्वास्थ्य टीम आज करेगी। अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। निर्माण कार्य के अंतिम चरण में होने के कारण जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने की संभावना है। अस्पताल से जिले और आसपास के क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। यमुनानगर में वन विभाग ने मानसून से पहले लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इससे पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा और हरियाली बढ़ेगी। विभाग ने स्कूल और ग्रामीण समुदायों को पौधारोपण में सहयोग के लिए प्रेरित किया है। इस अभियान से जल संरक्षण और जैव विविधता में सुधार की उम्मीद है। पंचकूला नगर निगम ने स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए जीरो वेस्ट पहल शुरू की है। इसमें कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग और साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी से नगर अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनेगा। इस योजना से शहर के हर हिस्से में साफ सफाई बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सिरसा, हिसार और रेवाड़ी में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। लोगों से कहा गया है कि दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचें। प्रशासन ने अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में भी आवश्यक इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। लोग दोपहर में घरों में रहकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। प्रशासन ने भी राहत के इंतजाम किए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। अधिकारियों ने टैंकरों से आपूर्ति शुरू कर दी है। जल विभाग ने कहा कि समस्या जल्द हल हो जाएगी। नागरिकों से अपील है कि पानी का सही इस्तेमाल करें और आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद न करें। प्रशासन ने जल संरक्षण के उपाय किए हैं। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच मुकाबला रोचक है। दोनों उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। स्थानीय जनता ने बताया कि जनसभाओं में भारी भीड़ जुट रही है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रहे। महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रशासन ने रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। रैली का मकसद जनता के बीच नीतियों और विकास का संदेश पहुंचाना है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उनकी सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय जनता से संपर्क बढ़ा रहे हैं और प्रचार के आखिरी दौर में जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह द्वारा चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में प्रचार करेंगे। रैली में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। नेता की सभा में प्रदेश के विकास और योजनाओं का संदेश भी दिया जाएगा। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला आज उचाना और आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति, जनसंपर्क और प्रचार के नए तरीके पर चर्चा होगी। पार्टी का लक्ष्य अधिकतम वोट हासिल करना और मजबूत संगठन बनाना है। यह योजना जीत की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। हरियाणा पुलिस ने युवाओं को डिजिटल ठगी से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स धोखाधड़ी से बचने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। अभियान में छात्रों और आम नागरिकों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। अंबाला कैंट में बन रहे नए बस स्टैंड का काम अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे यात्रियों को सुविधा और बेहतर आवागमन मिलेगा। रोडवेज और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। स्टैंड से शहर और आसपास के इलाके जुड़ेंगे। सभी संवेदनशील इलाकों में चुनाव के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इससे सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी अनहोनी को रोका जा सकेगा। प्रशासन ने कहा कि यह उपाय नागरिकों और मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ड्रोन निगरानी से चुनाव में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। रोडवेज ने लंबी दूरी के यात्रियों के लिए नई नॉन स्टॉप बसें शुरू की हैं। यात्रियों को कम समय में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। नई बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और सुरक्षा तथा आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। यात्रियों ने नई सुविधाओं की सराहना की है। मौसम विभाग ने सिरसा, हिसार और रेवाड़ी समेत कई जिलों में भीषण लू के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। लोगों को धूप से बचने, पानी अधिक पीने और गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य खतरों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। HAU का पूर्वानुमान कह रहा है कि 6 से 8 अप्रैल के बीच हरियाणा में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। प्रशासन और लोग सतर्क रहें। किसानों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है ताकि फसल या अन्य नुकसान न हो। लोग अपने घर और खेत की सुरक्षा करें। हिसार पानीपत की मंडियों में गेहूं का अंबार लग चुका है, लेकिन नमी की वजह से सरकारी खरीद रुकी हुई है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। उनके गेहूं को समय पर सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मदद की जाएगी और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साइबर सिटी गुरुग्राम का विकास अब भी बहुत सारी समस्याओं में फंसा हुआ है। सड़क, ट्रैफिक और स्मार्ट सिटी काम धीरे धीरे ही हो रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ रही हैं। सरकार कह रही है कि जल्द समाधान निकालेंगे और विकास की गति तेज करेंगे ताकि शहर सही में स्मार्ट बन सके। देवरानी ने 2 जेठानियों को जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल लेकर आई और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर आग लगा दी। इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। अब लोग और प्रशासन सतर्क हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखने के लिए सभी विभागों में लिंक ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है ताकि अधिकारी सीधे संपर्क में रहें और काम समय पर पूरा हो। इससे राज्य के प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को सेवाएं जल्दी मिलेंगी। चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक दाखिले के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आई है ताकि माता पिता आसानी से अपने बच्चों का नामांकन कर सकें। योजना का उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों को बेहतर स्कूल उपलब्ध कराना है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को रियायती दरों पर आरण दिया जा रहा है, जिससे उनका व्यवसाय आसान होगा और किसान अपने पशुओं की देखभाल में सक्षम होंगे। यह योजना ग्रामीण आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कारगर साबित होगी। बागवानी विभाग ने किसानों को अमरूद और किन्नू के बाग लगाने के लिए 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे छोटे और मझोले किसान सस्ता निवेश कर फसल उगाने में सक्षम होंगे। इस पहल से प्रदेश में बागवानी विकास को बढ़ावा मिलेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि पानी की बचत और फसल की पैदावार दोनों बढ़ सकें। सरकार का लक्ष्य है कि किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकें और कृषि अधिक सतत और लाभकारी बने।
करनाल में कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए नई मशीनों पर सब्सिडी के आवेदन मांगे गए हैं। यह कदम किसानों को फसल के बाद बचा अवशेष प्रभावी तरीके से नष्ट करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। योजना से किसान के खर्च भी कम होंगे और उत्पादन प्रणाली बेहतर होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान के लिए फंड जारी कर दिया गया है। इससे अस्पताल समय पर भुगतान प्राप्त कर सेवाओं को बेहतर बनाए रख सकेंगे और मरीजों को इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी। योजना स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में मदद करेगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा लेखकों और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत की प्रगति को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली लेखकों को पहचान देना है। इससे संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में नई प्रेरणा का संचार होगा। सोनीपत की नई अनाज मंडी में बनी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए विजिलेंस टीम ने 15 सैंपल लिए हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण काम ठीक और मजबूत तरीके से हुआ है। इससे किसानों और व्यापारियों को सुरक्षित और सुविधाजनक मंडी सुविधा मिलेगी। हरियाणा विश्वविद्यालय ने विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए विशेष सेल का गठन किया है। इससे छात्रों को परीक्षा परिणाम समय पर मिलने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की तैयारियों के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने एयरपोर्ट की तैयारियों, सुरक्षा उपायों और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। आने वाले महीनों में उड़ानों के संचालन की संभावना बढ़ रही है और यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित होगी। 25 मई को होने वाली वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग का अंतिम दौर आज संपन्न हुआ। इसमें मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपात स्थिति में कार्रवाई पर फोकस किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मतदान सुरक्षित और सुचारू रूप से होगा। सभी अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अंबाला कैंट में अब सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होने वाली है। शहर के हर बड़े चौराहे पर CCTV कैमरे लगेंगे। इसका मतलब अब चोरी, डाक और गलत हरकतों पर कड़ी नजर रहेगी। पुलिस कह रही है कि लोग निश्चिंत रहें, बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेज सकेंगे और शहर में रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान होगी। यमुना नदी को साफ रखने के लिए पलवल और फरीदाबाद के बीच अब निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। इसे तीसरी आंख कह रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की सफाई पर नजर रहेगी, बल्कि प्रदूषण फैलने से भी रोका जा सकेगा। लोगों को साफ पानी मिलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। फरीदाबाद में स्कूल साइट घोटाले की जांच में ACB ने IAS अधिकारी D सुरेश से पूछताछ की। 10 अप्रैल को नई रिपोर्ट आएगी। अब तक की जांच और सबूतों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रशासन कह रहा है कि दोषी जो हैं, उन्हें जल्द सजा मिले और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो। सेक्टर 10 से 11 डिवाइडिंग रोड पर अब जलभराव की समस्या खत्म होने वाली है। निगम ने ड्रेन बनाने की योजना बनाई है। बारिश या पानी जमा होने पर जो परेशानी होती थी, वो अब कम हो जाएगी। लोगों को राहत मिलेगी और सड़क भी साफ सुथरी रहेगी। स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। फरीदाबाद को यमुना के दूषित भूजल से बचाने के लिए 21 करोड़ रुपए की सफाई योजना शुरू होगी। इससे पानी पीने योग्य बन जाएगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और पानी की समस्या दूर होगी। सरकार ने कहा कि यह योजना साफ सफाई और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हरियाणा में मौसम अब बदलने वाला है। तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी हो गई है। लोग अपने सामान का ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले दिनों हवा तेज चलेगी और कहीं कहीं बिजली गिरने या पानी जमा होने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं।